अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तुम तो बुआ हो ना, थारी को तो सब पता होएगा, है ना? के घुटर घुचल रहा है नौकरानी और मौली के बीच, बताओ। थारी इस चुप्पी का मतलब यो है कि थारी दाढ़ी में भी तिनका है, हैं? मारे को सब अच्छे से पता है कि इस नौकरानी के प्लानिंग में थारा भी पूरा पूरा हाथ और आशीर्वाद है ना? वैसे प्लानिंग तो एकदम बढ़िया है, हाँ। सीधे घर के वारिस ने फंसा दो, बाकी सब तो हो ही जाएगा, हैं? छोटी भाभी, वसु की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वसु बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में ऐसी बातें मत फैलाइए प्लीज। थारी भतीजी कितनी अच्छी और बुरी है ना, इसका फैसला भाभी साहब कर लेगी। भाभी साहब के लाडले बेटे देव ने ये जो प्रेम पत्र लिखा है, वो तो भाभी साहब पहचान ही लेगी, है ना? छोटी भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे कमाल है ना सावित्री। नौकरानी ने भाभी साहब के लाडले बेटे को ही फंसा लिया। अब तो भाभी साहब ने जाकर बताना होएगा कि उनकी बड़ी बहू ब्याह कर यहाँ आने के लिए तैयार बैठी है, हैं? भाभी साहब, भाभी साहब। छोटी भाभी प्लीज ऐसा मत कीजिए। वसुधा रानी, क्या हुआ मैडम, कोई काम था के? जी थारे आखिरी दिन थारे से काम करवाऊंगी के? ऐसे क्या देख रही है? मैंने पी ना रखी। अभी थोड़ी देर पहले मैं थारे घर गई थी और वहाँ हमारे हाथ ऐसा कुछ लग गया है जो मैं अभी भाभी साहब ने दिखाने वाली हूँ। फिर भाभी साहब थारी चोटी पकड़ के और घसीटते हुए थारे को इस घर से और देव की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। अब थारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज थारे आंसू है ना, वो भी काम ना आवेंगे। चल मैडम, कहाँ लेके जा रही है हमारे को? चलो सारिका मैडम। सारिका, क्या हो रहा है ये सब? बताती हूँ ना भाभी साहब। आपके लाडले बेटे देव और आपकी चहीती नौकरानी वसुधा ने आपके नाक के नीचे के गुल खिलाए हैं, हाँ? और आपको इसकी भनक भी ना है। मैं ना जानती थी भाभी साहब कि हमारे जीते जी इस घर में ऐसा भी दिन आवेगा जो ये साबित कर देवेगा कि हमारे भाभी साहब ने इंसानों की परख ही ना है। सारिका, तुम होश में तो हो? मैं पूरे होश में हूँ भाभी साहब, पर यहाँ दो जवान दिलों के होश उड़े हुए हैं। और यो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भाभी साहब, आपने इस नौकरानी ने इतनी छूट दी, घर की बेटी बनाए रखा, पर इतने से इसका पेट ना भरा। यो तो देव की बींदनी बनने के सपने देख रही है। और इनके बीच का मामला चिट्ठी पत्री तक पहुंच गया है भाभी साहब। यो देखिए, यो आपके सारिका ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। सुनिए सुनिए, आपके लाडले बेटे ने के लिखा है इसमें, सुनिए। वसु, इसमें ऐसा लिखा है, वसु तुम शायद जानती नहीं, पर तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हो। जिंदगी का अटूट हिस्सा भाभी साहब।
आगे सुनिए क्या लिखा है। हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बस एक छोटा सा तोहफा। हाँ। तोहफा भाभी साहब, तोहफा भी। हाँ, देख लिया भाभी साहब, आखिर आपके बगल में रखा हुआ घी पिघल ही गए हो। पहले एक लड़का और लड़की दोस्त बने, फिर चिट्ठी पत्री शुरू हुई। अब इसके आगे के होएगा ये हमारे को बताने की जरूरत है के? पर भाभी साहब, हमारे को ये पता है कि इन सब में देव की कोई गलती ना है। देव तो हमारी तरह ही भोला है ना। जरूर इस चालबाज ने इसे फंसाया होगा। काकी साहब, तुम तब बोलना जब थारी मासा थारे से कुछ पूछे, ओके? अब सबसे पहले भाभी साहब वसुधा की क्लास लेवेगी, है ना भाभी साहब? देखो देखो, भाभी साहब का चेहरा गुस्से से कैसे लाल लाल हो रखा है। वसुधा, अपनी नजरें ऊपर करो और बताओ हम इस घर में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी खबर हमें नहीं है। बता। बताओ वसु, हम तुम पर उंगली नहीं उठा रहे हैं बेटा, सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। भाई साहब, आप अभी भी लाड लड़ा रहे हैं। अरे इस घर में कचर का बीच कोई है तो ये छोरी है। आज तो वसुधा नाम के सिनेमा का डी एंड होना चाहिए, है ना भाभी साहब? वसुधा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। You okay? काकी साहब, आप मेरी लिखी हुई एक मामूली चिट्ठी की वजह से वसु पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। मामूली? देव बाबू, एक लड़के का एक लड़की को प्यार भरा खत देना मामूली बात ना हुए। और मैं थारे पर दोष ना लगा रही। मारे को पता है तू तो भाभी सा का राम है। इस घर की मंथरा तो यो छोरी है, और गांव की छोरियों की तो आदत होवे है पैसे वालों ने फंसाना और फिर ठाट की जिंदगी बिताना। पहली बार तुमने अपने बारे में सही बात की। मैं गांव से जरूर हूँ, पर हमारी जिंदगी में ठाट कहाँ है मयूर जी? अच्छा, अभी अपना मुंह बंद रखो। भाभी साहब सब जानती हैं कब क्या करना है और क्या नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।